नमस्कार। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण इस पाठ के प्रश्नोत्तर जानेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। हमने 2 कॉलम बनाए, अम्ल और क्षारक। अम्ल में हमने लिखा ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके उदाहरण है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। क्षारक में हम लिखेंगे ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके उदाहरण है बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन आदि। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षारक स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल के उदाहरण है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। और क्षारक के उदाहरण है बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन आदि। प्रश्न क्रमांक 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसीलिए इनकी प्रकृति क्षारकीय है। हमने देखा था क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसीलिए जो घरेलू उत्पाद है जैसे खिड़की के कांच साफ करने के लिए अनेक तरह के मार्जक आते हैं, उसमें अमोनिया पाया जाता है, तो इनकी प्रकृति क्षारकीय है। प्रश्न क्रमांक 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है, उस स्रोत का नाम बताना है और इस विलयन का उपयोग क्या है ये भी बताना है। लिटमस लाइकोनो यानी शैवाल से निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग विलयनों की अम्लीय व क्षारकीय प्रकृति जांच करने के लिए किया जाता है। यानी लिटमस हमें लाइकेन या शैवाल से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कि विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है इसकी जांच करने के लिए किया जाता है लिटमस पत्र के द्वारा या लिटमस विलयन के द्वारा। अब अम्लीय है तो लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाएगा, और क्षारकीय प्रवृत्ति है या प्रकृति है तो नीला लिटमस का रंग हो जाएगा, और उदासीन है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 4, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसुत जल का मतलब है जो पानी हम उबाल करके ठंडा करते हैं, उसमें जो भी अशुद्धियाँ वो निकल जाती है, या बरसात का जो पानी है उसे आसुत जल कहते हैं। तो इसका उत्तर है आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन है, तो इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? इसका उत्तर है आसुत जल उदासीन होता है। हम इसकी पुष्टि लिटमस विलयन से कर सकते हैं। आसुत जल लाल व नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। आसुत जल है उदासीन प्रकृति का है, इसकी पुष्टि लिटमस विलयन से कर सकते हैं। आसुत जल लाल व नीले लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो लाल ही रहेगा, और नीला लिटमस पत्र डालेंगे आसुत जल में तो वह नीला ही रहेगा, यानी इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण लेते हुए समझाइए। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझाना है। इसका उत्तर है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होगी वो उदासीनीकरण कहलाएंगे। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो इसमें जब अम्ल और क्षारक को हम
के बीच अभिक्रिया करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी लवण और जल H2 मिलेगा और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। इसका उदाहरण ऐसे समीकरण दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों की अभिक्रिया करने से हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त हुआ, जिसे लवण कहा जाता है, और H2 यानी जल प्राप्त हुआ और इसमें से ऊष्मा निर्मुक्त यानी निर्मुक्त हो गई। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू T अथवा गलत है तो फॉल्स यानी F लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका उत्तर है गलत, फॉल्स, यानी अम्ल जो है नीले को लाल करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसका उत्तर है गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक है और हमने देखा था क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते, तो इसका उत्तर है फॉल्स, F। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, इसका उत्तर है ट्रू। हमने पहले अभी समीकरण देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके NaCl सोडियम क्लोराइड मिलता है और जल मिलता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो इसका उत्तर हो गया ट्रू यानी T। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। सूचक के द्वारा, इसका उत्तर है ट्रू यानी T। सूचक के द्वारा ही हमें पता चलता है पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, इसका उत्तर है फॉल्स यानी गलत, F। प्रश्न क्रमांक 7, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, यानी मृदी पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। यानी दोरजी नाम का जो व्यक्ति है उसके रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतल है, लेकिन वह चिन्हित नहीं कि भाई ये अम्लीय है या क्षारकीय है या उदासीन है। अब ग्राहक कौन सी बोतल चाहता है, अम्लीय चाहता है या क्षारकीय या उदासीन, तो वो कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। इसका उत्तर है क्योंकि पेय खाद्य है, दोरजी उन्हें चख कर तय कर सकता है स्वाद कैसा है और पेय की प्रकृति क्या है। खट्टा स्वाद होगा तो पेय की प्रकृति अम्लीय होगी। कड़वा स्वाद होगा तो पेय की प्रकृति क्षारकीय होगी। स्वादहीन होगा तो पेय की प्रकृति उदासीन होगी। या फिर वह लिटमस पत्र की सहायता से भी जांच कर सकता है कि वह पेय की कुछ बूंदें लाल और नीले लिटमस पत्र पर डाल सकता है, या तो चेक करके वो बता सकता है या फिर लिटमस पत्र के द्वारा भी वह जांच कर सकता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय है। लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वह क्षारकीय है और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसकी प्रकृति उदासीन है। यानी लिटमस के द्वारा भी वो पता चलता है कि अम्लीय होगी तो नीला लिटमस जो है लाल हो जाएगा, क्षारकीय प्रकृति है तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, और उदासीन है तो इन दोनों में कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित है तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। जब हमें एसिडिटी जिसे कहते हो जाती है तो हम टैबलेट लेते हैं, प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रति अम्ल की गोली में दूधिया मैग्नीशियम नामक क्षारक होता है और यह अमाशय में उपस्थित अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है।
जब हम प्रति अम्ल की गोली जो लेते हैं दूधिया मैग्नीशियम, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, एक क्षारक है। और अमाशय में उपस्थित जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होगा तो ये दूधिया मैग्नीशियम लेने से उस प्रभाव को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देगा और हमें राहत मिलेगी। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। जब हमें चींटी काटती है तो हमारे स्किन पे जहाँ चींटी काटी हो वहाँ पे केलेमाइन लगाया जाता है। केलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि एक क्षारक है और यह चींटी के डंक द्वारा त्वचा में छोड़े गए फार्मिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमें राहत प्रदान करता है। केलेमाइन विलयन जो इसमें जिंक कार्बोनेट है और यह क्षारक है, और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल है जो हमारे त्वचा में छोड़ता है। तो जब जिंक कार्बोनेट केलेमाइन के विलयन को हम लगाएंगे तो यह फार्मिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत प्रदान करता है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। यानी कारखाने के जो अपशिष्ट है उनको नदी या जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, क्योंकि कारखाने के अपशिष्ट में अम्ल होते हैं, इसीलिए जलाशय में बहने से पहले उसे उदासीन किया जाता है ताकि ये अम्ल मछली और जलीय जीवों को नष्ट न करे। कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल होते हैं और इसको जलाशय में बहाने से पहले इसको न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीन करते हैं, क्योंकि जलीय जीव या मछली को ये अम्ल नष्ट ना करे, इसीलिए इनको बहाने से पहले उदासीन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? यानी 3 द्रव दिए गए हैं, अम्ल, क्षारक और तीसरा है शक्कर का विलयन। यदि हम हल्दी का उपयोग करेंगे तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? हल्दी का सूचक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या शक्कर का विलयन लेंगे तो यह रंग लाल हो जाता है, जिससे हमें सोडियम डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। NaOH, HCl या शक्कर का विलयन प्लस हल्दी सूचक, तो इस रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऊष्मा निर्मुक्त पाई जाती है। NaOH और HCl में कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा और ऊष्मा निर्मुक्त होएगी, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और शक्कर का विलयन रंग लाल हो जाता है तो यह शक्कर का विलयन। इस तरह से हमने जाना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रंग लाल हो जाता है, हल्दी का सूचक हम काम में लेंगे तब, और NaOH का क्षारक काम में लेंगे तो इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा और ऊष्मा निर्मुक्त हो जाएगी, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। शक्कर के विलयन और हल्दी का सूचक लेंगे तो यह रंग लाल हो जाता है, तो यह शक्कर का विलयन है। प्रश्न क्रमांक 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया तो वह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाना है। विलयन या तो क्षारकीय है या उदासीन है, क्योंकि यह नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तित नहीं करता। नीले लिटमस पत्रों को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, तो यह विलयन क्षारकीय या उदासीन है, क्योंकि नीले लिटमस पत्र का कोई रंग परिवर्तित नहीं किया गया। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और क्षारक है, दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक रसात रंग परिवर्तन नहीं करता।
ग, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। और घ, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अब इसमें से ऊपर दिए गए वाक्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला सभी चारों सही है, या दूसरा क और घ सही है, या तीसरा ख ग और सही है, चौथा है केवल घ। तो इसका उत्तर है केवल घ, यानी अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। धन्यवाद।